फ़िलहाल बदायूं के उस घर में मैं मौजूद हूं जहां पर 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आप मेरे आसपास देख रहे हैं, तमाम महिलाएं हैं और यहां पर जिन 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या की गई है उनकी जो माताजी हैं वो मेरे साथ हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बदहवास हालात में वो फ़िलहाल दिख रही हैं। ज़ाहिर तौर पर 2 बच्चे उन्होंने खोए हैं, आयुष और आहान। उन 2 की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है छत पर ले जाकर, और उनकी माँ को होश नहीं है। फ़िलहाल मैं कुछ शब्द उनसे बोलने की ज़रूर गुजारिश करूंगी, क्योंकि लगातार सरकार का एक्शन हमने देखा है जहां पर एक जो कातिल था, जो साजिद था, उसके एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन अभी भी एक फ़रार है। तो क्या बोलने की सुध में ज़ाहिर तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आपके लिए बहुत दुख की घड़ी है, 2 बच्चों को आपने खोया है। क्या कहेंगी जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, और क्या सरकार से मांग करती हैं आप? हमें जावेद की चाहिए, पूछताछ करो जावेद से और फिर उससे पूछो आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया या उसने खुद किया। तो आपसे वो पैसे लेने के लिए आया? हाँ, 5000 रुपये लेके गया। पैसे आपने दे दिए थे उसको? दे दिए थे 5000। तो आपको लगता है कि उसने किसी के कहने पे किया है या खुद ही उसका ये मकसद था? काफ़ी समय 8 साल से रह रहा है यहाँ पे। कभी मेरे बच्चे बाल कटाने जाते थे, सब होता, कभी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थी। तो जिस वक्त आप यहाँ पर थी, वो छत पर गया, क्या कहकर आपको गया था और किस तरीके से वो? मेरी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है, बात करनी है, थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ा बेचैनी है, टाइम नहीं कट रहा। हमने कोई बात नहीं, इसको लेके चला गया, बोला मैं भी आ रहे हैं। दुकान में गया, ऊपर वाले बस ऊपर लेके गया, उसने गेट बंद कर लिया, बड़े को मार दिया वहीं, छोटे को बुलाया पानी के लिए, उसे भी बेरहमी से वहीं मार दिया। हमारा एक बच्चा है पीयूष, ये भी छत पर ही था उस वक्त जा रहा था, इसने देख लिया, इसने कहा तो इसने इसका मुंह पकड़ के पकड़ा, तो वो कांप रहा था तो वो कांप रहा था, इसने धक्का मारा, वो गिरा, जाके उसके पैर में कांच लग गई और हाथ से चाकू गिर गया, तब तक ही भाग आया। तो पहले भी आपके घर वो आता था? पहले भी जाता था? कभी नहीं आया, पहली बार आपके घर आया? पहली बार आया। आपको लगता है किसी के कहने पर उसने ये किया है आपके साथ? आए हो सकता है। सरकार से क्या मांग करेंगी? जिस तरीके से एक का एनकाउंटर हुआ है, अब क्या मांग करती हैं? उससे पहले पूछताछ करके उसके बाद उसकी चाहिए मुझे, पहले पूछताछ की जाए, आखिर इसने क्यों ऐसा किया। हमें उसकी बाद में मौत चाहिए, उसके बाद में हमको न्याय चाहिए। हमारे 2 मासूम बच्चे मेरे पेट के। तो आप देख सकते हैं कि इनका बड़ा बेटा आयुष और साथ ही एक और बेटा जो छोटा था, एक मंझला बेटा जो है वो यहाँ पर बैठा है, जिसने इस पूरी घटना को देखा है और अपनी मम्मी को और दादी को आकर इस बात की जानकारी दी थी कि इस तरीके से उनके भाइयों की जो है छत पर हत्या की गई है। आप देख सकते हैं कि जो उनकी माँ है, जाहिर तौर पर बच्चों की, वो न्याय की गुहार लगा रही हैं सरकार से कि न्याय उन्हें चाहिए, जावेद की गिरफ्तारी हो और उनके सामने पूछताछ हो कि आखिर ये किसके कहने पर किया गया है या क्या वजह है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये इनकी एक बड़ी मांग है जो जाहिर तौर पर सरकार तक पहुंचेगी। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। बच्चा, क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, क्या हुआ था जब आपने मम्मा को जानकारी दी? छत पर क्या हुआ था? जब मैं ऊपर गया तब वो मेरे भाई फड़फड़ा रहा था बहुत तेज। फिर आपने कौन से वाले? दादा? दोनों भाई? नहीं, जब मैं गया तब वो उन किवाड़ बंद कर रहे थे। आपने भाइयों को देखा जब उसने मारा या उसके बाद देखा? जब उन्होंने मेरा मुंह पकड़ा तभी मेरी हल्की सी आंख ऐसे खुली थी, तभी मैंने देख लिया अपने भाइयों को। आपको भी मारने की कोशिश की? आपको भी चोट पहुंचाने की कोशिश की? हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। तो आप पहले मिले थे उनसे, साजिद से मिले थे, जावेद से मिले आप पहले? कई दिनों से। दुकान है उनकी वहीं पे, तब जाके आपने बताया? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा है जिसने अपनी मम्मी को पूरी जानकारी दी है और
तमाम जो महिलाएं हैं घर की वो यहाँ पर बैठी हैं, उनकी दादी भी घर पर थी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अम्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मांग करती हैं आप, जिस तरीके से आपके घर के 2 मासूम बच्चे, कि हमारी गलती क्या है, क्यों ऐसा किया, या मेरी कुछ दुश्मनी वो बताए। और हम तो दुश्मनी मानी ना, जब तुमने हमसे कुछ सहायता मांगी 5,000 रुपये दिए, उसके बाद तुझे चाय पिलाई, इसको थोड़ी पिलाई। ये बोला मेरी पत्नी गई डिलीवरी होने को, मेरे 5 बच्चे ख़त्म हो गए, इन्हीं से बात हुई, हमसे बात भी ना हुई, पता ही नहीं था। मुझे 5,000 रुपये चाहिए, 1,000 मेरे पास है, महिला अस्पताल में भर्ती है वो। तो इन्हें कि भैया हमारी भी कोई परेशानी से, बच्चा 3 ऑपरेशन सही है जी, परेशानी तो पे आए तो भैया कोई बात ना, 5,000 रुपये ले जा, और भैया मैं चाय बना रही हूँ। तो बोला कि हमें 2 घंटा के ऊपर मन नहीं लग रहा। हाँ, तो दोनों ऊपर ही थे, साजिद और जावेद? गया बड़े वाले को, वो तो जानते थे, भैया भैया कहते थे, बाल कटवाते थे कि आयुष आ जा, तो आयुष तो पहले काट दिया। छोटे वाले का आन से आन शराब के पौवा ले गया, पड़ा कि आन पानी ले आ। वो तो हमारे बच्चा बड़े चंचल थे, गिलास में भर के पानी ले गया, पी होगी या कुछ भी थे, उसकी भी गर्दन काट दी। अब ये गया, अरे जावेद भैया क्या कर रहे हो, जावेद भैया, तब इसको पकड़ लिया, इसने कहा गाँव धक्का मारा। पहले भी कभी लगा ऐसा कि ऐसा वो कर सकता है, या ऐसा उसके मंसूबे? ना 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 ना, कुछ बात ना, वो बाल काटता था, हम पैसे देते, कोई दुश्मनी हमारी कोई ना थी। इसी बात के उसको ने पैसे दिए और यहाँ उसे रखा ना, हमें तो कोई, हमें क्या पता था ये काम हमारे साथ ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कोई जादू टोना भी हो सकता है, ऐसा कुछ? ना, ये भी हमें पता नहीं, किसी के दिल की क्या पता। अरे उसने मदद मांगी तो हमने 5,000 रुपये दे दिए, इनने चाय पिलाई। अगर की जानकारी होती ये काम क्यों करते, चाय पी उसने और 5,000 रुपये लिए, तब हमारे बच्चा काटे। हाँ, हमसे पूछो, हमें तो कुछ ना चाहिए, पहले तो उसे पकड़ के पूछना चाहिए उसे कि क्या गलती थी हमारी, हमसे उसे क्या परेशानी थी, हमारे बच्चों से या हमसे। तूने सहायता मांगी, 5,000 रुपये दिए। कभी ऐसा लगा देख के कि ऐसा कर सकता है, या कभी ऐसा? उसके बाद उसको काम करना चाहिए, उसके बाद जैसे हम आज फटक रहे हैं वैसे वो भी बेघर हो जाए, तब तसल्ली पहले से पकड़ के पूछा जाए। अब ना तो हम 4 जा रहे हैं, फिर हम आत्महत्या करेंगे, अपने बेटा, अब 4 ही लोग रह गए घर में, आई कौन हमारा, हम किसको देखें, घर की बर्बादी। तो चाहिए, मैं तो कटी कटाई गर्दन ऐसी ले बैठी थी। अरे दैया मुझसे पूछो तो, अरे मेरे दिल से पूछो, मेरे वाहन कहाँ से लोगो भैया। अच्छा, तो उससे पहले ही वो ले जा रहे थे बच्चों? हाँ, पिता से पहले ही ले जा रहे थे। ये लोग मना कर रहे थे, इसके पिता को आ जाने दो, जब हम देंगे। बॉडी नहीं दे रही थी बच्चों को, तो बच्चों को, इन लोगों को बच्चे छीन के लेके गए पोस्टमार्टम के लिए। अब आप, क्योंकि आपसे सरकार के भी नुमाइंदे मिलने आए होंगे, सांसद मिलने आई हैं आपसे, क्या उन्होंने आश्वासन आपको दिया है कि इंसाफ मिलेगा? हमें इंसाफ चाहिए, योगी मोदी से भी चाहिए। आप योगी मोदी से गुहार लगाएंगे कि इंसाफ? हाँ, इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे बच्चों का मर्डर हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे योगी मोदी से इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिन 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या की गई है, तो आपने जो 2 मासूमों की जान गई है, जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है, उसके बाद आप पीड़ित परिवार को सुन सकते हैं, उनकी व्यथा सुन सकते हैं। जाहिर तौर पर आंसुओं का सैलाब है आंखों में, 2 मासूमों को खोया है, लेकिन अपनी जो उन पर बीती है वो भी आप बता रहे हैं। आपको दिखाया है कि किस तरीके से जब बच्चे के पिता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो किस तरीके से ज़बरदस्ती उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। तो यही कहेंगे कि लगातार परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जाहिर तौर पर बहुत बड़ा घटनाक्रम कह सकते हैं ये हुआ है, लेकिन इस तरीके से एक अनजान शख्स का घर में घुसना, छत पर दाखिल होना, पैसों के बहाने आना और इस तरीके से इन 3 बच्चों को और पूरे परिवार को टारगेट करना
और उसमें से 2 बच्चों की इस तरीके से जान ले लेना, जाहिर तौर पर ये बच्चा आप देख रहे हैं कि इसने किस तरीके से, ये महिलाएं मुझे बता रही हैं कि यहाँ पर अपने पूरे परिवार की जान एक तरीके से बचाई है जब उसने देखा कि उसके 2 भाई जो हैं वो छत पर किस तरीके से तड़प रहे हैं जब उनकी हत्या की गई। तो इस परिवार की व्यथा मैंने सुनी है किस तरीके से सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही हैं। जो माँ हैं बच्चों की, वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि इंसाफ उन्हें मिलना चाहिए, चाहे फिर वो बच्चों की माँ हो, चाहे उनकी जो दादी माँ जो कि इस घर में ही उस वक्त मौजूद थी। तो साफ तौर पर परिवार ने अपना जो कहीं ना कहीं दुख दर्द है वो बांटा है और इस तरीके से कहीं ना कहीं आंखों में आंसुओं का सैलाब है, लेकिन लगातार जो है हम बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मांग कर रही है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए।